कैसे हैं बच्चों? गुड मॉर्निंग। हिंदी में हमने हर लेसन योग्यता की परीक्षा खत्म किया है। इसकी जो एक्सरसाइज है 1 MCQ तो वो भी हमने देखी थी। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2 से आगे बढ़ेंगे। बराबर, इसका फोटो भी मैं ग्रुप में रखूंगा। अभी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें क्या करना है। तो देखो एक्सरसाइज जो 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखिए। तो ये आपको नोटबुक में लिखना है। बराबर, तो अभी हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं। नंबर 1, अकबर के 9 योग्य मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो अकबर के 9 योग्य मंत्रियों को नवरत्नों कहा जाता था। अकबर के दरबार में किस मंत्री को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था? वो तो बच्चों आपको पता ही है कि बीरबल को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। तानसेन कौन है? तो तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बर्मा देश का नया नाम क्या है? तो बर्मा देश का नया नाम म्यांमार है। बराबर, यह जो है एक्सरसाइज नंबर 2 वो आपको नोटबुक में लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 3 भी नोटबुक में लिखना है। देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, बादशाह अकबर बीरबल को अधिक सम्मान क्यों देते थे? उसका आंसर है बादशाह अकबर बीरबल को अधिक सम्मान देते थे क्योंकि बुद्धिमानी, सूझबूझ, कुशलता और राजनीति में उनके बढ़कर और कोई न था। सेकंड नंबर, अधिकतर दरबारी तानसेन को ऊंचा स्थान क्यों दिलाना चाहते थे? तो तानसेन मुसलमान होने के कारण अकबर के दरबारियों की दृष्टि में बीरबल से अधिक सम्मान रखते थे। इसलिए वे चाहते थे कि दरबार में तानसेन को ऊंचा स्थान प्राप्त हो, बीरबल से भी ऊंचा। थर्ड नंबर, बादशाह अकबर ने दरबारियों को किस तरह समझाया है? तो बादशाह अकबर ने कहा, हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा आदमी अपने गुणों से होता है, धर्म से नहीं। तानसेन संगीत में बहुत योग्य और महान है, परंतु बुद्धि, सूझबूझ तथा अन्य गुणों में बीरबल का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। बराबर, बीरबल जो अकबर राजा है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दरबारियों को समझाया है कि तानसेन भी अच्छा है, अच्छा गाता है। बराबर, हिंदू मुसलमान होने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों से होता है, अपने काम से होता है। बराबर है, अपने गुणों से महान होता है। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वीडियो में से लिखना नहीं है। ये तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। ओके, मैं इसका फोटो रखने वाला हूं तो उसमें से आप आराम से लिख सकते हो। बीरबल ने मरने से बचने के लिए तानसेन को क्या उपाय सुझाया? तो बीरबल ने मरने से बचने के लिए तानसेन से कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है? जैसा मैं कहूं वैसा ही करना है, कोई हमारा बाल भी वाका नहीं कर सकता। और तब तानसेन बोले, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। बीरबल बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। 7 दिन बाद जब हम दोनों को मारने के लिए ले जाया जाएगा, तब तुम इस जिद पर अड़ जाना कि पहले मुझे मारो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। ईश्वर ने चाहा तो इस सप्ताह बाद हम सब उसे दिल्ली वापस लौट जाएंगे। बीरबल ने बहुत बढ़िया तरीका निकाला है मृत्यु से बचने के लिए। तरीका क्या है? तानसेन को बोला कि 7 दिन के बाद हमको मारने के लिए ले जाया जाए, तो उस टाइम में तेरे को बोलना है कि पहले मुझे मारो।
बराबर। इस तरह हम दोनों झगड़ा करेंगे कि पहले मुझे बनना है, पहले मुझे बनना है। तो यही तरीका है, तो हम दिल्ली वापस जा सकते हैं, बराबर। तानसेन मान गया है कि बीरबल जो आप कहेंगे ना वो मैं करूंगा, लेकिन एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अभी देखते हैं सेकंड नंबर। बीरबल ने खुद को पहले मार दिए जाने का क्या कारण बर्मा के राजा को बतलाया। तो बीरबल ने खुद को पहले मार दिए जाने का यह कारण बताया, महाराज सच बात तो यह है कि बादशाह अकबर आपके राज्य में बहुत दिनों से आंखें गड़ाए हुए हैं, लेकिन आपकी बहादुरी देखकर उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती। उन्हें काशी के महान ज्योतिषी ने कहा है कि यदि वे अपने 2 विश्वास पात्र सेवक आपके हाथों मरवा देंगे तो पहले मरने वाला सेवक अगले जन्म में बर्मा का राजा बनेगा और दूसरा सेवक उसका मंत्री बनेगा। मेरी राजा बनने की इच्छा बहुत दिनों से थी, यदि इस जन्म में नहीं हो पाया तो अगले जन्म में ही सही। बीरबल ने बर्मा के राजा को समझाया कि भाई हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं पहले मरने के लिए। तो अकबर राजा को काशी के एक ज्योतिषी ने कहा था कि अगर 2 आपके विश्वास पात्र सेवक को किसी राजा के साथ हाथ मरवा दे तो पहला जो मरेगा वो राजा बनेगा अगले जन्म में, और दूसरा सेवक जो मरेगा वो मंत्री बनेगा। आगे देखिए थर्ड नंबर। बीरबल ने अपने प्रति अकबर के विश्वास को कैसे सिद्ध किया। बीरबल ने अपने बुद्धि और योग्यता के बल पर मौत के मुंह से बचकर निकल आए और अपने साथ तानसेन को भी सही सलामत ले आए। सबको अपनी रोचक यात्रा का वर्णन किया। यह सुनकर दरबारियों ने मान लिया कि बुद्धिमानी में बीरबल से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार योग्यता की कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद जलने वाले सारे दरबारियों का मुंह सदा के लिए बंद हो गया। इस तरह बीरबल ने अपने प्रति अकबर के विश्वास को सिद्ध किया। तो बच्चों सारे दरबारी बोल रहे थे कि भाई बीरबल में कुछ नहीं है, बराबर। तो बीरबल से भी ऊंचा स्थान तानसेन को मिलना चाहिए, लेकिन यह इतनी कठिन परीक्षा थी, वो कठिन परीक्षा में बीरबल पास हो गए। बीरबल तो पास ही हो गए, साथ में तानसेन को भी छुड़ा के लाए। तो अभी सारे दरबारी मान गए कि बुद्धिमत्ता बराबर में बीरबल से बढ़कर कोई नहीं है, बराबर। चलो तो आगे लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 और 4। बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 3 है और 4, ये दोनों अभी हमने देखी है, बराबर। वो आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। एक्सरसाइज नंबर 5 है, वो उसमें पैराग्राफ दिया है, लेसन वाला ये पैराग्राफ में से देख के इसके आंसर लिखने हैं, बराबर। तो ये आपका होमवर्क है, याद रखना कि ये आपका होमवर्क है, यह आपको खुद को करना है। एक्सरसाइज नंबर 5। अभी देखते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 6 वो हम अभी देखने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 के लिए हमें टेक्स्ट बुक में कोई जगह देख के रखी नहीं है, तो ये जो है 6 वो भी आपको नोटबुक में ही लिखना है। अभी क्या है वो देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के स्थान पर आए उर्दू शब्द लिखिए। हमें हिंदी शब्द दिए है, उसका जो उर्दू शब्द है वो लेसन में इसका इस्तेमाल हुआ है, वो हमें ढूंढ के लिखना है। तो नंबर 1 अवगुण, तो उसका उर्दू वर्ड होगा दोस्त, विश्वास, ईमानदारी, धर्म, मजहब, व्यक्ति, आदमी, आदेश, अमल, निर्दोष,
बेगुना, प्रस्तुत तो प्रसिद्ध, पुरस्कार तो इनाम। तो यह है एक्सरसाइज नंबर 6। तो वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। अभी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8। मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों, बाल भी पाका ना होना, यह मुहावरा हमें दिया है, उसका अर्थ हमें लिखना है। तो ये 8 नंबर की एक्सरसाइज है, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। कुछ न बिगड़ना, बराबर, कुछ न बिगाड़ना। सेकंड नंबर, नीचा दिखाना, उसका मीनिंग होगा अपमानित करना। क्रोध से आंखें लाल होना, बहुत अधिक क्रोध करना। सदा के लिए मुंह बंद होना, खामोश हो जाना, बराबर। तो बच्चों ये आपको लिखना है। अभी दूसरी बात करते हैं, ध्यान से देखना। अभी ये हमें एक ग्रामर पार्ट लिया है, बराबर, लेकिन हमें यह लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि र का इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है, वो भी आपको लिखना है। कि प्रतापी, तो प के अब बोलोगे ना प्रतापी, तो प के साथ र का इस्तेमाल हुआ है, बराबर। इसको प पर ऐसे क्रॉस करके लिखा हुआ है। दर्जे, पत्र, क्रोध, इन सारे शब्दों में र का इस्तेमाल हुआ है, बराबर। यहां देखिए कर्ज, तो कर्ज शब्द कैसे बनता है? तो क प्लस र प्लस ज, ये 3 वर्ण का इस्तेमाल होकर बनता है कर्ज। बर्मा, तो ब प्लस र प्लस मा करके हुआ बर्मा। दूसरा पत्र भी हमें दिया है, प प्लस त प्लस र, तो बनेगा पत्र। अभी देखते हैं ट और ड के साथ र लिखना हो तो नीचे लिखेंगे, जैसे कि ट्रक, तो ट प्लस र प्लस क। ड्रम, ड प्लस र प्लस म। अभी लास्ट में है कि स से हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो स प्लस र मिलके होगा स्र। लास्ट में है स प्लस र प्लस म से बनेगा श्रम। तो बच्चों ये सिर्फ आपको देखना है, समझना है, लेकिन यह आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, बराबर। तो मैंने जितना भी आज वीडियो में बोला है तो उसके हिसाब से आपको लिखना है कि कौन सी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखना है। एमसीक्यू तो हमने टेक्स्ट बुक में ही किए थे, तो बाकी के जितने भी सारे एक्सरसाइज है